प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की मैं हूँ और आज कलाम में जाने से पहले अपने सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। जो चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपके और जो मसीह भाई बहन हैं उन तक इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि मसीह के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन में हो। आज का जो वीडियो है, इसका वीडियो का टॉपिक है रास्ता सकरा है। और सचमुच रास्ता बहुत कठिन है, बहुत सकरा है। प्रभु के साथ में चलना और प्रभु के साथ साथ चलना, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। जब बहुत लंबे समय तक चल रहे होते हैं या बहुत कई साल बीत जाते हैं प्रभु के साथ चलते चलते, तो फिर हमको बहुत लाइटली लगता है और कहीं ना कहीं हम रास्ते में भटक जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रास्ता सकरा है। बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी मसीह भाई बहन जो बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत घरेलू तकलीफ़ में हो सकती है। ये शैतान की तकलीफ़ है, किस तरीके से आपको वो चोट मारता है, क्योंकि जब भी हम भटक जाते हैं तो शैतान तो आपको चोट करेगा। और इसमें एक ही एक रास्ता है कि हम वचन के अनुसार हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मसीह भाई बहन के जीवन में एक ही चीज़ है, हमारा जो सुरक्षा कवच है वो हमारा परमेश्वर का ये वचन है, जिसके ज़रिए हम अपने आप को सेफ रख के इस रास्ते को हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। कलाम में आएंगे और कलाम में आज मीका की पुस्तक का 7वां अध्याय है और इसका 5वीं आयत कहती है कि मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। मित्र पे भरोसा तो सच में हमको सिर्फ अपने प्रभु पर रखना है, अपने मसीहा पे रखना है। और कभी कभी क्या है कि हम किसी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, या जिससे हमारा नेचर मिलता है, जिससे हमारे बात करने का तरीका, या फैमिलियर होते हैं किसी ना किसी से, फैमिली में, परिवार में, या कहीं मित्रगण ऐसे होते हैं जो हम जिन पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और उनसे हमारे विचार मिलते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए बोला है कि मित्र पर भरोसा मत रखो, विश्वास मत करो, और परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अब अपनी पत्नी से भी बात कर रहा है कि भाई संभल कर बोलना, क्योंकि पत्नियों में क्या होता है कि आप कुछ बोलेंगे और वो बहुत जल्दी से पास आउट कहीं और उनसे गलती हो जाएगी और फिर शैतान उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और घर में कलह होने का कारण जो है वो, आप घर में देखिए कभी बहुत झगड़ा और डिस्प्यूट होता है तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 6वीं आयत कहती है कि क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। सच में पारिवारिक जीवन बहुत कठिन जीवन है और इसमें चलना, मसीह के साथ चलना, और उसमें जो भी आत्मा कमज़ोर होती है, या जो परिवार में ऐसा भी होता है कि सब लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, सब लोग प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, कुछ प्रभु को बिल्कुल रिसीव नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वो उनके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत विरोधाभास हो जाता है। और डिस्टर्बेंस जो होता है, जो इविल स्पिरिट होती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है और पूरा घर का जो माहौल होता है बहुत उथल पुथल हो जाता है। लेकिन 7 वर्सेस इसका आंसर दे रही है, 7वीं आयत जो है इसका आंसर दे रही है। इसमें आंसर दे रही है कि परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुने। देखिए, आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब है तो उन परिस्थितियों को सीधे हैंडल करने की ज़रूरत बिल्कुल मत करिए। आप किसी को सुधार नहीं पाओगे और आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप अपने आप को सोच सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी जन को, अपने फैमिली किसी मेंबर को या मित्रगण को, आपको कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकता रहना होगा। मतलब ताकते रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पर भरोसा करना होगा और ये भी ट्रस्ट करना होगा, विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेंगे, हमारे जीवन में जो हमारी कमी घटी है उसको पूरी करेंगे। तो ये तो हो गया ताकता रहना। आप इधर उधर मत ताकिए कि क्या हो रहा है, माहौल गड़बड़ हो रहा है तो सिचुएशन आप सुधार नहीं पाओगे। बेटा आपका अपमान कर रहा है, आपकी बेटी से आपको तकलीफ हो रही है, आपकी बहू से भी आपकी तकलीफ है, फैमिली से किसी मेंबर से या किसी मित्रगण ने आपको बहुत तकलीफ दिया है, तो आप उसके लिए जो वचन आज कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर की तरफ ताकना है। परमेश्वर से अपनी हर बात कहिए, हर बात खुल के कहिए। ये एक सीक्रेट बता रहा है, जैसे पिता से पुत्र अपनी हर बात कहते हैं, वैसे आप हमारे आज जो आत्मिक पिता है उनसे आप सब बात
सारा बोझ चिंता सब उसे दीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रहे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता सकरा है। इसमें आपको मैं एक और वचन शेयर करूँगा, और मैं जो खुदा का कलाम है जो आपको इस वचन से भी आपको बताना चाहता है कि फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय का 18वीं आयत कहती है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। ये जो रास्ते पे जो चाल होती है, हमारी चाल गड़बड़ा जाती है। तो इसमें लिखा है कि क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अभी पर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के हैं। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस बता रहा है फिलिप्पियों की पुस्तक में कि बहुत से ऐसे जो अपनी चाल चलन के मसीह के क्रूस के बैरी हो जाते हैं। जब हम मसीह के क्रूस के बैरी हो जाएंगे तो भी हमारे जीवन में खुदावंद का चमत्कार नहीं पाएगा, वचन हमारे जीवन में काम नहीं करने पाएगा। और हम जब कमजोर हो जाएंगे आत्मिक रूप से, जैसे भोजन हम खाते हैं तो भोजन हमको शारीरिक रूप से मजबूती देता है, और अगर मान लीजिए हमारी ये ज़्यादा भी है तो हम नहीं बहुत तगड़े हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी वीकनेस दूर होती है, हम अच्छे से डाइट लेते हैं तो हमारा शरीर हस्त पुष्ट रहता है, हम अपने सारे कामकाज को कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा का भोजन जो ये है वचन है, अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आप आत्मा में कमज़ोर पड़ जाएंगे, और आत्मा में कमज़ोर पड़ जाएंगे तो शत्रु आप पे अटैक करेगा। और कभी कभी सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हमारा चाल चलन गड़बड़ होता है। चाल चलन गड़बड़ है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रभु का चमत्कार आप अपने जीवन में देखो। आप फिर जो आपने मैंने पहले बोला कि परिस्थितियाँ अगर गड़बड़ चल रही हैं तो आप प्रभु की ओर ताकेंगे, लेकिन ताकने से पहले ये भी ताक लीजिए कि अपने चाल चलन पे भी ताक लीजिए कि किस तरह की आप चाल चलते हैं। और यहाँ पे 19 वर्सेस कहती है कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पीठ है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। बहुत ज़्यादा मन जो है आपको पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं लगाना है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ कि जैसे घर में कोई भी है, कोई मान लीजिए कोई टीवी सीरियल देख रहा है, या मोबाइल में कोई टीवी सीरियल देख रहा है, या कोई कुछ भी देख रहा है, तो उसका बैलेंस देखिए कि वो प्रभु के वचन में कितना टाइम देता है, या आप प्रभु के वचन के साथ कितना आप पढ़ते हो, खुदा का कलाम कितना पढ़ते हो, बाइबल कितना पढ़ते हो, या आप टीवी सीरियल कितना ज़्यादा देखते हो, मोबाइल कितना देखते हो, सेल फोन कितना यूज़ करते हो। तो दोनों का बैलेंस देखो, तो जो आप बोगे ना वही आपके जीवन में आएगा। यानी कि जब आप प्रभु के साथ आप टीवी सीरियल ज़्यादा देख रहे हो, मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तो प्रभु के साथ आप समय कम बिता रहे हो। और समस्या ये है कि आपको प्रभु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये कि जो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आप हारते जा रहे हो, तो मैं आपको एक ही रास्ता बताता हूँ कि आप वापस आ जाओ, प्रभु के कलाम को पकड़ दो, बस इसकी ओर ताकते रहो, यही आपको बचाएगा, ये आपको विजय दिलाएगा। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा, कलाम कहता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी अंधकार में नहीं चले। जो प्रभु के साथ चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है, वो ज्योति में चलता है। और जहाँ ज्योति होती है प्रभु की, वहाँ पे अंधकार दूर हो जाता है। तो बस यही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आप हार रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस युद्ध में नहीं जीत पा रहा हूँ, या बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, तो परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारा खुदाबंद का कलाम है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो बाहर का जो शैतान है, जो वो आपसे हावी नहीं हो पाने पाएगा। अपने आप को वचन से भर दीजिए, अपने आप को कलाम से भर दीजिए। प्रभु के वचन जब आपके जीवन में आ जाएंगे, जब वो वचन आपके हृदय में, आपके हृदय की पटिया में लिख जाएंगे, तो शैतान आपसे दूर भागेगा, आपके करीब आपको छुएगा। और अपने चाल चलन को भी सुधारिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, 21 आयत कहती है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुसार अनुकूल बना देगा। ये मत सोचिए कि आप कितने कमज़ोर हैं, आप कितने कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, आपसे चला नहीं जा रहा, आप बीमारी में बहुत हैं, आप बहुत दुबले हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन आ गया है। लेकिन सब कुछ जब खुदाबंद की आत्मा आपको छुएगी ना, आपको बदलेगी, तो आपका जो दीनहीन शरीर है ना, वो बदल जाएगा, महिमा का कारण बना देगा, महिमा का कारण बना देगा। हमारा खुदाबंद महिमा के कारण हम और आप बन जाएंगे। तो प्रभु की ओर ताकते रहिए और विजय आपकी है। जय मसीह।